नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपने दांतों पर नहीं देंगे ध्यान तो तन, मन, धन और भाग्य से हमेशा रहेंगे परेशान। दांतों का किस्मत कनेक्शन जानने के लिए जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि दांत चमकदार हों तो आपकी सुंदरता और पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन खराब दांत या खराब मसूड़े आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकते हैं। कैसे आपके खराब दांत आपकी लाइफ पे प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं? दांतों की बनावट, दांतों की कंडीशन का हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों से क्या है नाता, ये सभी कुछ आज कालचक्र में बताने वाले हमें पंडित जी। इसलिए बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कल सुबह 6:15 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। अश्विनी नक्षत्र शाम 6:59 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग शाम 4:44 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज रथ सप्तमी और नर्मदा जयंती है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक और गुलिक काल दोपहर 1:58 से 3:20 तक रहने वाला है। इस समय में ना तो कोई शुभारंभ करें नए कार्य का और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और आज पूर्व दिशा की यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या जिन लोगों के दांत सही अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। शारीरिक जितनी संरचना है, इस संरचना के बारे में स्वामी कार्तिकेय ने सामुद्रिक शास्त्र का निर्माण किया। आँखें कैसी हों, दांत कैसे हों, कान कैसे हों, नाखून कैसे हों, पैर कैसा हो, सारी चीज़ें सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित हैं। और जिन लोगों को भी सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है वो सामने वाले व्यक्ति के शरीर को देख करके और उसके बारे में बहुत कुछ सही आकलन कर लेते हैं। अब ये बात दूसरी है कि आपको अध्ययन कैसा है, आपको उसकी जानकारी कैसी है। आज का विषय दांतों का हमने इसलिए लिया है कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग दांतों से अलर्ट रहते हैं। पहले के ज़माने में दांत जैसे होते थे वैसे होते थे। बहुत लोग शौकीनी करते थे तो आगे के 2 दांतों में सोना जड़वा लेते थे। पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। और अब ऐसा नहीं है। अगर दांत जरा टेढ़े मेढ़े हैं तो लोग उस पर पूरा मतलब कि जाली लगवा देते हैं। तमाम प्रकार के उपचार हैं, तमाम प्रकार के अब इसके ट्रीटमेंट हैं, वो सब करवा रहे हैं। तो देखो, जिन लोगों के दांत पंक्तिबद्ध होते हैं, पंक्तिबद्ध का मतलब सुनियोजित, मतलब आगे पीछे नहीं होते हैं, इनको कहते हैं पंक्तिबद्ध। पंक्ति माने होती है लाइन, पंक्तिबद्ध होते हैं। ऐसे लोग सौभाग्यशाली और ऐश्वर्यवान होते हैं। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के सुख भोगता है। जिन लोगों के दांत पंक्तिबद्ध होते हैं वो सुशील होते हैं, सज्जन होते हैं और उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष और असफलता का दौर चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं गलत काम भी करते हैं, छल कपट करके जीवन निर्वाह करते हैं। जिन लोगों के सामने वाले 2 दांतों के बीच में दूरी होती है, जिसको हम भाषा में कहते हैं छितरे दांत, मतलब 2 दांतों के बीच में 1 mm 2 mm का फासला हो,
ऐसे लोग सुख भोगते हैं। दूसरे की मेहनत और संपत्ति का फल इनको मिलता है। हंसते समय जिसके गाल में गड्ढा पड़ता है और बोलते समय जिसका ऊपर का दांत दिखाई दे, उसमें छेद दिखाई दे, तो मान लीजिएगा कि ये धनवान व्यक्ति है और हर प्रकार से सुख भोगेगा। पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। और ऐसे लोग खूब खर्चीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनके पास पैसा भले नहीं टिकता है, लेकिन इनका कोई काम नहीं रुकता है। कोई भी सफलता उनको कड़ी मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होती है। देखिए, दांत से जुड़ी आज इतनी ढेर सारी जानकारियां मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भी अगर अपने दांतों पर गौर करेंगे तो अगर आपके दांत में कहीं कोई कमजोरी है या कुछ अच्छाई है तो आपको भी अपना व्यक्तित्व समझने में राहत मिलेगी। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से केवल देखने की ही जरूरत नहीं है, इसको नोटिस करने की भी जरूरत है। अगर इसको आप नोटिस करेंगे तो आपको अपने बेटे के लिए बहू लाने में और बेटी के लिए दामाद ढूंढने में राहत मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है। तो आप जानेंगे दांतों से जुड़ी और भी बहुत सी रोचक बातें जिससे आपको काफी मदद भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं प्रदीप मनाली से। प्रदीप जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। मुकुल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुकुल बात कर रहा हूँ। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1992 जी, सुबह 11:35 बड़ौद, उत्तर प्रदेश जी। मेरा पंडित जी प्रश्न ये है कि मैं IAS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बट 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा और अब आके ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अब होगा ही नहीं। और मेरा सही लग रहा है आपको, आभास सही हो रहा है मुकुल जी, आपको सही आभास हो रहा है, क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र मंगल में है। ऑलरेडी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ठीक ठाक नौकरी है, और आप चाहते हैं UPSC क्वालिफाई करना या आप चाहते हैं बहुत ऊंची नौकरी करना। तो मैं आपको बताऊं कि आपका सूर्य प्रश्नकाल में आपने मुकुल जो प्रश्न किया है उसके हिसाब से सूर्य शनि के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है और दसम भाव का स्वामी शुक्र है जो द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है। इसलिए इस बात की संभावना ज़्यादा है, 29 साल के अब आप हो गए हैं, कि आपको UPSC जैसी किसी बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में कोई सफलता मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको हीन भावना से ग्रसित नहीं करना चाहता हूं, आप अपना प्रयास करते रहिए, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होना है ये तो तय है, लेकिन अगर हो गया तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए आप निराश न होइए, अगर आप कर सकते हैं तैयारी तो करिए। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं संगीता महाराष्ट्र से। लेकिन लगातार पंडित जी आपको दांतों की बनावट और उससे जुड़ी बहुत सी रोचक बात बताएंगे। लेकिन पहले कॉलर संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गुरुजी, जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। गुरुजी, मेरी लड़की है, उसका नाम है श्रुति और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990 जी। और सुबह का है 8:09 और जन्म स्थान है अमरावती, महाराष्ट्र। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि उसे बहुत साल से जॉब कर रही, लेकिन जॉब में उसको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। और दूसरी ये है कि इसके ऊपर कुछ वशीकरण करके शादी किया है, तो क्या उसके ऊपर का वशीकरण हटेगा? और इसको जॉब में अच्छे से मिलने के लिए कौन सा पूजा करना चाहिए या कुछ करना चाहिए? क्योंकि बच्चे रोज तो डेली ग्रंथ पढ़ते नहीं, वो जॉब। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा संगीता जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति, जो इस समय बृहस्पति कुंभ राशि में अपने भाव से 12वें गोचर कर रहा है। 12 अप्रैल के बाद इसके नौकरी में तो तरक्की के योग बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 अप्रैल से लेकर के अगले साल जनवरी तक इसके नौकरी में तरक्की भी होगी और इसे संतुष्टि भी मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो आपने इसके विवाह के संदर्भ में किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल और शुक्र दोनों की युति एक साथ है। आप कहती हो कि वशीकरण किया गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका मन ही बस में हो गया है। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब ये रिश्ता ठीक नहीं है या इसमें बच्ची का भविष्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको एक मंत्र मैं बताना चाहूँगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट। ये मंत्र आप जो है बेटी का ध्यान करके रोज 10 माला करने की कोशिश करिए। रिजल्ट आपको 100 दिन के अंदर मिल जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रयोग उसके ऊपर हुआ होगा तो वो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मंत्र एक बार फिर से जानिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट। ये मंत्र आपको करना है दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जला के 10 माला रोज करना है। अगर ये मंत्र रात में किया जाए तो दोगुना फायदा करेगा, सूर्यास्त के बाद किया जाए तो दोगुना फायदा करेगा। निश्चित रूप से आपको उसके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का जो असर होगा वो हटता हुआ दिखाई देगा। दांतों की बनावट का हमारी कुंडली में बैठे किन ग्रहों के साथ गहरा नाता है और ये ग्रह हमें क्या शुभ या अशुभ फल देते हैं, जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखो, जिन लोगों के सामने के केवल 2 दांत बड़े होते हैं वो भाषण कला में बड़े प्रवीण होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे लोगों को अपना गुरु ग्रह मजबूत करना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को अच्छा करना चाहिए। सामने के दांत इतने बड़े हैं कि वो ओठों को छूते हैं। पहले ये बहुत देखा जाता था, अब तो नहीं देखा जाता है। मैंने बचपन में बहुत देखा है कि लोगों के आगे के 2 दांत हाथी के दांत की तरह आकर के ओठ पर रहते थे, लेकिन अब तो नहीं दिखाई देता है किसी का। उसका कारण है कि अब डॉक्टरों के पास ऐसा इलाज है कि बाहर निकलने वाले दांत को अंदर कर देते हैं, लेकिन पहले ये बहुत दिखते थे। तो ये भाई शुभ नहीं है। ऐसे लोगों को अपना बुध ग्रह मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह मजबूत करने के लिए क्या कहेंगे आप? कहीं जाकर के बुध ग्रह में सीमेंट बालू डालेंगे? ऐसा नहीं। बुध ग्रह को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने मामा से संबंध अच्छा रखें। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए तोते को चना मिर्च खिलाएं, किसी तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कपूर मंदिरों में आरती के लिए दान करें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए छोटी बच्चियों के बीच में नमकीन का पैकेट बांटें। तो ये सब बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय हैं। और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए नारियल के तेल में कपूर मिला करके नहाने के बाद उसे अपने शरीर में लगाएं। इससे आपका बुध मजबूत होगा। हाँ, और बुध जब कमजोर रहेगा तो फैसला लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी, क्योंकि बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक है। अगर कुंडली में बुध अस्त है या बुध चतुर्थ भाव में निर्बल है तो निश्चित रूप से बुध का बुरा प्रभाव ही मिलेगा। जिन लोगों के दांतों की पंक्तियां ऊपर नीचे ठीक बैठती हों, ऐसे लोग वाक कला में निपुण और गौरवशाली होते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ ऐसे लोग स्वार्थ रहित भावना से अपना काम करते हैं। ऐसे लोगों के दांत बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ऐसे लोग बातूनी और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। ये हंसमुख स्वभाव वाले या फिर गुस्सैल भी कभी कभी देखे जाते हैं। ये तो आपने जान लिया। अभी बहुत सी चीज़ें जानना बाकी है। छोटे दांत वालों के बारे में बताऊंगा, जिनके दांत छोटे होते हैं या जिनका दांत मौसमी चटर्जी की तरह एक दांत पे दूसरा दांत चढ़ा होता है तो क्या होता है। बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। छोटे दांत की बात पंडित जी कर रहे थे, तो चलिए जानेंगे छोटे दांत वाले लोगों की कुंडली में कौन सा ग्रह इनकी मुश्किलें बढ़ाता है, और जिन लोगों के दांत पर दांत चढ़ा होता है ऐसे लोगों को किस ग्रह का शुभ फल मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि दांत पे दांत मेरे भी चढ़ा है, इसलिए इंतजार था। छोटे दांत और जिनके दांत पर दांत चढ़ा होता है, कौन से ग्रह का शुभ फल मिलता है? देखिए, जिन लोगों के दांत पर दांत चढ़े होते हैं ऐसे लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है। श्रद्धा, तुम्हारा भी शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र अच्छा होने का मतलब है कि व्यक्ति का ये पर्सनालिटी जो है दिव्य होती है। जैसे तुम्हारा अगर शरीर देखा जाए तो एक आभायुक्त है, उसी तरह से शुक्र अगर किसी का अच्छा होगा तो उस व्यक्ति में आकर्षण जरूर होगा। पाराशर होरा में शुक्राचार्य पाराशर जी ने लिखा है, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्याभिगुणा बुधेंद्र। सुंदर युवती का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है।
कोई अगर पद्मिनी स्त्री हो और आप उसे जानते हो तो उसकी आप कुंडली देख लीजिए, उसकी कुंडली में शुक्र उच्च का जरूर होगा। इसी तरह से पैसे वाले लोगों को यश, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग विरोधियों को परास्त करने की क्षमता रखते हैं और साहसी होते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर और वाणी में सौम्यता रहती है। ऐसे लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि सामने वाले को कोई बात चुभे। आपके दांतों के आकार से भी आपकी किस्मत के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे छोटे दांत वाले लोग दिमाग से काम लेते हैं, दिल से नहीं। ऐसे लोग भावना में नहीं बहते हैं और सचमुच में ऐसे लोग सुखी जीवन जीते हैं। ऐसे दांत वाले लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो जाए, मतलब चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो जाए या शनि राहु के बीच में हो जाए या शनि राहु से युद्ध हो जाए या शनि राहु की दृष्टि में हो जाए, केतु के साथ युद्ध हो जाए, चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है। सब सुख होते हुए भी ऐसे लोगों को चिंता घेरे रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा ठीक हुआ तो चंद्रमा उच्च का हुआ, वृषभ राशि का, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, शुभ ग्रह के साथ हुआ, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रूप देता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संभावनाएं तलाश लेता है और सफलता के शिखर पर पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है चंद्रमा का जीवन में अच्छा होना। जिन लोगों के दांत सचमुच में छोटे छोटे होते हैं, ऐसे लोग तंत्र मंत्र और अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दांत छोटे, स्वस्थ, मजबूत हैं तो ऐसा आदमी तंत्र मंत्र की साधना और आध्यात्मिक साधना में बड़ा ही प्रवीण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपके खराब दांत आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को कमजोर करके आपके गुड लक को बैड लक में बदल रहे हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों के दांत मीडियम साइज के होते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के दांत मध्यम आकार के होते हैं, ऐसे लोग अपने शरीर और दिमाग का बराबर इस्तेमाल करते हैं। मध्यम आकार के दांत वाले लोग व्यावहारिक होते हैं। यहाँ व्यावहारिक का तात्पर्य ये कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वही करते हैं। मध्यम आकार के दांत वाले लोगों का रुझान कला की तरफ ज़्यादा होता है और अगर रुझान कला की तरफ है और दांत मध्यम है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और बुध बहुत अच्छे होंगे। ये आप कुंडली देख करके विचार कर सकते हैं। बड़े दांत और छितरे हुए अगर ना हुए तो ऐसे लोग बिना संघर्ष के काफ़ी तरक्की करते हैं। लेकिन दांत अगर बड़े और छितरे हो जाएं तब बहुत संघर्ष करना पड़ता है। रात को सोते समय दांत किटकिटाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वैसे डॉक्टर तो ये कहते हैं कि जो लड़के या जो पुरुष या जो महिला रात को दांत चबाते हैं, दांत टीसने की आवाज़ आती है, उनके पेट में कीड़े होते हैं, कछुए होते हैं और उन्हें दवाई खा करके अपने पेट के कीड़े निकालना चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि कुछ लोग दांत कटकटाते हैं रात में, उन्हें पता नहीं होता है और रात में दांत कटकटाने वाले लोगों की कभी कभी जीभें भी कट जाती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर आप दांत कटकटाते हैं तो आपको नीम की दातून बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप नीम की दातून बुधवार के दिन करने लगेंगे तो आपके इस किटकिटाहट के व्यवहार में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है सुनंदा उड़ीसा से। सुनंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो सुनंदा। तो मेरा 1/1 है, मेष राशि अश्विनी मेष राशि है। मैं हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कब करने से अच्छा होगा? रामनवमी में ठीक रहेगा क्या बाबा जी? क्या जानना चाहते हो?
गृह प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश करना है। हाँ, तो कब करने से अच्छा होगा, और नहीं तो रामनवमी का दिन करने से क्या ठीक रहेगा? हाँ, रामनवमी को भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। नवरात्र में तो गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन नवमी भगवान राम का जन्मदिन भले है, नवमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता माने खाली। नवमी तिथि बहुत अच्छी तिथि नहीं होती है, लेकिन भगवान राम का चूँकि जन्म होता है नवमी तिथि को, चैत्र के नवमी तिथि को, इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि उसके पहले भी गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, और उन मुहूर्तों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और 14 अप्रैल के बाद भी गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, उन्हें किसी स्थानीय ब्राह्मण से समझ करके आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर के दांत बड़े होते हैं, ऐसे लोगों का लक कैसा होता है? साथ ही जिन लोगों के दांत सफेद ना होकर हल्के पीले हमेशा रहते हैं, ऐसे लोगों का नेचर कैसा होता है और ऐसे लोगों का फ्यूचर कैसा रहता है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। जिन लोगों के दांत सफेद ना होकर हल्के पीले हमेशा रहते हैं, ऐसे लोग खुशमिजाज और भरोसेमंद होते हैं। ऐसे लोगों को सभी से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसे लोगों को पेट संबंधी रोग होने की संभावना भी प्रबल रहती है। जिन लोगों के ऊपर के दांत बड़े होते हैं, वो लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली होते हैं। ऊपर वाले दांतों के साथ साथ नीचे वाले दांत भी बड़े हों तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, लेकिन उसका जीवन संघर्षमय होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर वाले दांत असामान्य रूप से बड़े हों, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हों, ऐसे व्यक्ति का मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और वो उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में और रक्षा विभाग के किसी कार्यक्रम में समायोजित होता है और उसमें उसकी आजीविका होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और भी बहुत सी रोचक बातें हैं जो जाननी है, लेकिन उससे पहले कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर फरीदाबाद से। कुलदीप जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी से। हाँ जी, हेलो। हाँ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम रीता शर्मा है पंडित जी। रीता शर्मा। मैं अपने, हाँ जी, फरीदाबाद से जी। हाँ जी, मैं पंडित जी, मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे की शादी के बारे में। उसका जन्म 17 अप्रैल 1990 8:15 पे। बहुत परेशान हूँ उसके बारे में पंडित जी, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ। चलिए, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि दोनों इस समय अपने भाव से 12 में बैठे हुए हैं। 17 जनवरी 2023 के बाद तुम्हारे बेटे का विवाह सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगा और ये विवाह सितंबर अक्टूबर तक तय हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर कुछ अच्छा करना चाहती हो तो किसी भिखारी को 7 शनिवार भोजन करवा दो, इज्जत के साथ उसको भोजन करवा दो, पूरा भोजन करवा दो, चावल दाल रोटी सब्जी खिचड़ी जो भी करवा सकती हो। किसी भिखारी को 7 शनिवार बेटे के नाम से भोजन करवा दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसका विवाह भी अच्छा होगा, उसका भाग्य भी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हमारा नाम इंद्रावती है, मैं चुनार से बोल रही हूँ। हमारे बच्चों का प्रश्न है। हमारे बच्चे का नाम अमित और सुमित है। 1991 का फरवरी 10 फरवरी, एक बच्चे का 20 मार्च को जन्म है। तो उस लोग का क्या रहेगा, कैसा करियर रहेगा? अभी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। देखो इंद्रावती, सही बात तो यह है कि तुम्हारे बड़े पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, जो अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य शनि बुध तीनों साथ में है। बड़े वाले बेटे को तुम्हारे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। समय बर्बाद करना चाहें तो बर्बाद कर लें और जितना चाहें उतने दिन तक बेरोजगार रहें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इन्हें कुछ न कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। इन्हें अपना काम शुरू करने में सफलता मिलेगी। इन्हें अपना काम शुरू करने के लिए
प्लाईवुड, सनमाइका का काम, लकड़ी का काम भी कर लेना चाहिए, उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। और अगर ये चावल का काम करें तो उसमें भी इनकी सफलता मिलेगी। पुनीत का जहाँ तक प्रश्न है तो उनके बारे में आपको बता दूं कि अभी उनके लिए समय है। अगर वो प्रयास करें तो सरकारी नौकरी में उनका चयन हो सकता है। उनके ग्रहों की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन उनको इन सब चीज़ों का उपाय करने के लिए दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। और हो सके तो 5 पूर्णिमा विंध्याचल जा करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहिए, वहाँ घी का दिया भी जलाना चाहिए। इससे छोटे वाले बेटे को सरकारी नौकरी मिलने में सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के दांत बड़े होते हैं और उनके बीच में गैप भी होता है, ऐसे लोगों का नेचर कैसा होता है, साथ ही लोगों को किस एज तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो भाई, जिन लोगों के दांत बड़े होते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे लोग मूल नक्षत्र के प्रभाव में हो सकते हैं। ऐसे लोगों की प्रायः कुंडली जब देखी जाती है तो इन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है। ऐसे लोगों को 42 साल की उम्र तक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मूल के चौथे चरण में अगर जन्म होगा तो 1 घंटे भी संघर्ष नहीं होगा। ये बात थोड़ा सा समाधान अपने दिमाग में रख लीजिए। पहले चरण में होगा, दूसरे चरण में होगा, तीसरे चरण में होगा, तब तो 42 साल की उम्र तक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन चौथे चरण में होगा तो जन्म लेते ही सोने का कटोरा, दूध और सोने का चम्मच आपके पास होगा और पूरे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और ये लोग स्वभाव से गुस्सैल भी होते हैं। किसी व्यक्ति के नीचे की दाढ़ जल्दी गिर जाए तो ऐसे व्यक्ति का शरीर अगर भारी हो जाए तो 36 साल की आयु के बाद उसके संघर्षों में कमी आती है। अर्थात ये कह लें कि ऐसे व्यक्ति का 36 साल के बाद प्रबल भाग्योदय होता है। ज्योतिष में मैंने जहाँ तक देखा है, ऐसे लोगों की कुंडली में 11वें भाव में राहु होता है और 36 साल के बाद ऐसे लोग पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं और ऐसे लोगों को वो सुख मिलता है जिंदगी में जिस सुख की कभी वो कल्पना नहीं किए रहते हैं, और इतनी सफलता मिलती है जिसकी कभी उन्हें उम्मीद नहीं होती है। और सचमुच में ऐसे लोग अपने कुल के नायक के रूप में जाने जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और भी बहुत सी बातें जाननी बाकी हैं, लेकिन असम से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हाँ जी, मेरा नाम अवतार सिंह बाबा है जी। जी, अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। पूछिए। मेरी बेटी का नाम है अमृत कौर बाबा। डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1986। टाइम है 11:10 AM सुबह का। और बेटा का नाम है मनप्रीत सिंह बाबा। 21 जून 1993 में उनका डेट ऑफ बर्थ है और टाइम है 8:10 AM सुबह का। तो बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ और उसका भविष्य कैसा रहेगा, और बेटी का भी भविष्य और नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की दोनों की स्थिति अपने भाव से 6ठे भाव में है। आपकी बेटी 35 साल की हो गई है। उसके विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका है और कुंडली में प्रश्न के आधार पर शुक्र ग्रह उसका ठीक नहीं है। जब तक शुक्र ग्रह की आप शांति नहीं करवाएंगे तब तक विवाह की संभावना बहुत कम है। आप अपने बिटिया से स्वयं कहिए, ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन करे। जप करते समय दुर्गा जी के सामने घी का दिया जला करके रखे। स्वयं कोशिश करे कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके जप करे। मिश्री का भोग दुर्गा जी को लगाए। ये उपाय 72 दिन तक करे। जब ना करने लायक रहे तो 5 दिन ना करे, लेकिन 72 दिन ये जप करने के बाद शादी का संयोग बनेगा। इसी क्रम में जो आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र और मंगल की युति एक साथ है। बेटी के विवाह होने के बाद बेटे का भाग्योदय, बेटे का पारिवारिक जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई रुकावट नहीं रहेगी। जो कुछ भी रुकावट है वो बेटी के ब्याह में ही रुकावट है और उसकी रुकावट का कारण शुक्र ग्रह है। अगर आप शुक्र ग्रह की अच्छे से शांति करवा लेते हैं तो 64 दिनों के बाद आपको शुभ समाचार मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपको बार बार दांत का रोग हो रहा है, आपके मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में दर्द होता है, तो आपको कौन सा ग्रह नुकसान पहुंचा रहा है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो, शनि और राहु ये दोनों ग्रह दांतों में दर्द देते हैं और दांतों के रोग के कारण बनते हैं। ये हमारा जो दांत है ना, इसमें 3 परत है। पहली और दूसरी जो परत है ऊपर से, उसका नेतृत्व तो सूर्यदेव करते हैं, और दांत की तीसरी परत में रक्त शिराएं होती हैं, खून की नसें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रक्त संचारित होता है। ऐसे में इसका नेतृत्व चंद्रमा और मंगल करते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल जब शनि राहु से ग्रस्त या पीड़ित होते हैं, तब दांत का रोग होता है। जन्म कुंडली में दूसरा स्थान जो है, ये मनुष्य के मुखाकृति का होता है, और इसी भाव से मनुष्य के दांतों की संरचना का भी पता लगाया जा सकता है। अगर द्वितीय भाव में राहु केतु शनि बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के दांत अच्छे नहीं होंगे। और अगर बृहस्पति शुक्र चंद्र की स्थिति होगी, तो दांतों की संरचना बहुत उत्तम होगी। ये बात भी ध्यान देने की है। जन्म कुंडली देख करके ही ये पता लगाया जा सकता है। और अगर यहाँ शनि राहु होगा, तो निश्चित रूप से दांतों में रोग देगा और दांतों की सुंदरता पर असर पड़ेगा। लग्न और लग्नेश के भी शनि राहु से युक्त होने पर और दृष्ट होने पर दंत रोग होता है। कुंडली में राहु शनि अब बुध को अगर प्रभावित कर रहे हैं, या कुंडली में बुध की स्थिति खराब है, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से बहुत बदबू निकलती है। ऐसे व्यक्ति को पायरिया होता है, ऐसे व्यक्ति के दांत से खून निकलता है, ऐसे व्यक्ति के दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत देखो, ये जो बीच वाली उंगली है ना, इसके नीचे ये शनि पर्वत है, अगर यहाँ गड्ढा दिखाई देता हो आपको दबा हुआ, तो ऐसे लोगों को बहुत पसीना आता है। मतलब हाथ से और पैर के तलवे से पसीना टपकता है। अगर स्लीपर चप्पल पहन करके ऐसे लोगों को चलने के लिए कह दिया जाए, तो शायद उनका पैर स्लीपर से बाहर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पसीना होती है, इतना ज़्यादा फिसलन होती है। और अगर हाथ से पसीना आएगा, तो मुंह से दुर्गंध बदबू जरूर आएगी। इसके इलाज के लिए तो मैं तो कहूँगा शनि का उपाय करना चाहिए। और शनि का उपाय ये है कि शनिवार के दिन सुबह आपको अपने घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। काली उड़द के दाल की खिचड़ी काला नमक डाल करके उसे सब परिवार सेवन करना चाहिए। अगर हो सके तो काली गाय को भी ये खिचड़ी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं ऐसी रोचक जानकारी कि दांत से आपकी किस्मत बढ़िया बिगड़ सकती है। कौन से ग्रहों का प्रभाव आप पर बुरा या अच्छा, शुभ या अशुभ हो सकता है। लेकिन दांतों में अगर दिक्कत है, तो एक बात और, डॉक्टर को भी आप जरूर दिखाएं, डेंटिस्ट के पास भी जरूर जाएं, ताकि आपके दांत स्वस्थ हों। जिन लोगों के दांत में कीड़े लग रहे हैं, वो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि जितना आपकी सेहत के लिए यह हानिकारक है, उससे कहीं ज्यादा आपकी किस्मत के लिए भी नुकसानदायक है। कैसे, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, दांत में कीड़ा लग जाए तो इसे नज़रअंदाज ना करें, लेकिन छोटे बच्चे के दांत में कीड़ा लग जाता है। अगर जो बच्चे ज़्यादा टॉफ़ी या चॉकलेट खाते हैं, उनके दांत में कीड़े लग जाते हैं, उनका दांत काला हो जाता है, लेकिन वो दूध के दांत होते हैं। जब वो दांत टूट जाता है, फिर से दूसरे दांत आते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं होते हैं। ये आप पर बुध और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के संकेत हैं। तो कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, तो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी और दांत खराब होगा। कीड़ा लगने पर दांत भी निकलवाना पड़ सकता है। तो समझ लीजिए कुछ समय आप पर बुध, राहु और शनि प्रभावी हैं। जिन लोगों की सबसे छोटी उंगली यानी स्मॉल फिंगर, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से ज़रूरत से ज़्यादा छोटी रहती है, ऐसे लोगों के दांतों में कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है। और ये एक बात और जान लीजिए कि जैसे ये वाली उंगली जो है ना अनामिका, और ये वाली कनिष्ठिका, अगर ये उंगली, छोटी वाली उंगली की बात कर रहा हूँ, और ये इससे बगल वाली उंगली का जो ये ऊपरी परुआ है, जहाँ एक लाइन बनी हुई दिख रहा है ना, अगर इसको ना छुए, तो ऐसा आदमी जिंदगी भर कोशिश करके मर जाए, कभी बैंक बैलेंस नहीं कर सकता। और ये इस रेखा को अगर छू लेती है
और इसके ऊपर निकल जाती है, जितना ऊपर निकलेगी उतना ज़्यादा व्यक्ति धनवान होगा, उतना ज़्यादा धनवान होगा, उतना ज़्यादा पैसे वाला होगा। कभी उसके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। दांतों का तो कनेक्शन है ही है, इससे धन का भी कनेक्शन है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दांतों में कैविटी ना हो, इसका आपकी किस्मत पर बुरा असर ना पड़े, इसके लिए बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए। हरी इलायची का सेवन करना चाहिए भोजन करने के बाद, और रोज़ सुबह फिटकिरी के पानी से कुल्ला करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का गंगा जल के साथ सेवन करना चाहिए, लेकिन भूल करके भी तुलसी के पत्ते चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारे का अंश होता है और तुलसी चबाने वालों के सारे दांत बाहर हो जाते हैं। इसलिए तुलसी कभी चबानी नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दांतों में कैविटी हो या ना हो, लेकिन दांत पीले बहुत सारे लोगों के होते हैं। क्या ये सिर्फ ओरल हाइजीन की वजह से है या फिर इसके पीछे ग्रहों का भी खेल हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। दांतों में पीलापन आ रहा है तो ये इसका कारण शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी बतलाता है। जानते हैं, अब तो आप नल का पानी पी रहे हैं, अब तो आप ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। पहले जब कुएं से पानी पिया जाता था, तब कुछ कुएं ऐसे भी होते थे कि जिनका पानी पीने पे सभी के दांत पीले हो जाते थे। चाहे जितना दातून करो, चाहे जितना ब्रश करो, चाहे जितना मंजन करो, उस पानी में ऐसी खासियत होती थी कि दांत पीले हो जाते थे। खैर, अब वो बात नहीं है, ना आप कुएं का पानी पी रहे हैं और ना उस तरह का दूषित पानी है कि आपके दांत पीले करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके दांत पीले हैं तो इसका मतलब कि आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, और कैल्शियम फास्फोरस को ठीक करने के लिए आपको कैल्शियम की गोलियां भी खानी चाहिए। लेकिन कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो ही ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो तो आपको नारियल का पानी रोज जरूर पीना चाहिए। एक नारियल का पानी रोज सुबह अगर आप पीना शुरू करें तो इससे कैल्शियम फास्फोरस दोनों मेंटेन होगा और आपके दांतों का पीलापन धीरे धीरे चला जाएगा। फ्रिज में रखी चीजें कोशिश करें कि ना खाएं, और पिपरमिंट का भी सेवन ना करें। जिन लोगों के मुंह में बहुत ज्यादा थूक बनता है, सलाइवा थूक बनता है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी सूर्य का उपाय शुरू कर देना चाहिए। और सूर्य का जो सबसे अच्छा वाला उपाय है मेरी समझ से, वो ये है कि सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दे करके और सूर्य के सामने 3 मिनट खड़े होकर के गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर थूक बहुत ज़्यादा आने लगे और आदमी बार बार थूकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इसका सूर्य कहीं न कहीं से अशुभ स्थिति में इस समय प्रभाव डाल रहा है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों के चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है, ऐसे लोगों के पिता के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो आपको कुछ बोलने से पहले पानी जरूर पीना चाहिए। गुड़ और तांबे का बर्तन ये भी दान करना चाहिए, इससे भी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। और हाँ, एक तार तांबे का, एक तार सोने का, एक तार चांदी का, 3 तार पतले पतले, उन्हें आपस में ट्विस्ट करके और उसकी अंगूठी बनवा करके अगर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में पहन ली जाए तो इससे सूर्य भी अच्छा होता है और इससे आपके अशुभ से अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त होता है। इस अंगूठी का नाम है दारिद्र नाशिनी। ये दारिद्र नाशिनी अंगूठी है। जिन लोगों की अनामिका उंगली में त्रिधातु की ये अंगूठी होती है, उनका दरिद्र जल करके अपने आप नष्ट हो जाता है। हो सकता है कि मूंगा माणिक पुखराज आपको न सूट करे, नीलम आपको ना सूट करे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो सबको सूट करती है और सभी राशि वालों को ये धारण कर लेना चाहिए। सबके लिए ये फायदेमंद है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं प्रोमिला हमीरपुर से। प्रोमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी मां पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी प्रमिला।
पंडित जी मेरा सवाल है अपने लिए। मेरी जन्म तिथि है 2 अप्रैल 1978। मुझे अपनी सरकारी नौकरी का पूछना। चलो मैं प्रमीला तुम्हें बताना चाहूंगा बेटा, आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है। बुध की स्थिति अपने भाव से पंचम बनी हुई है, सरकारी नौकरी का योग नहीं है, समय बर्बाद करना उचित नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में उम्मीद करो। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी पंडित जी आपने दी और अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल कालचक्र में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।